नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात होगी व्लादिमीर जेलेंस्की, जस्टिन ट्रूडो, डॉक्टर जयशंकर साहब और साथ में किसी एक नाजी आर्मी के सैनिक को पूरे हाउस ऑफ कॉमर्स कनाडा के ने एक स्टैंडिंग ऑडिशन दिया, तालियां बजाई उनके लिए और तब से यहूदी देश उनसे नाराज हो गए, सबको माफी मांगनी पड़ी। मामला यहूदियों की तरफ से तो शांत हो गया है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो अभी भी प्रॉब्लम के अंदर है। एक कहावत है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, मतलब जब आपका समय खराब होता है तो आपका हर एक डिसीजन आपको कब्र की तरफ ही ले जाता है, और वही काम हो रहा है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के साथ में। इन सब के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के कुछ खास हेडलाइंस के बारे में, ताकि आपको ये पता चले कि देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तो वो जस्टिन ट्रूडो से ही आ रही है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में तो वो तनाव ही है। 18 जून को हथियारबंद लोगों ने निज्जर को गोली मार दी थी और उसकी हत्या कर दी। अब उसके मर्डर को लेकर नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक निज्जर पर तकरीबन 50 राउंड फायरिंग किए गए हैं, उसमें से 34 गोलियां यानी 34 राउंड गोलियां उसको लगी है। ये घटना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे के अंदर एक गुरुद्वारे के बाहर हुई थी। निज्जर खालिस्तानी टास्क फोर्स यानी KTF का एक प्रमुख था। उसे भारत में एक क्रेडिबल आतंकवादी घोषित किया था, साथ ही उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। अमेरिकी खबर वॉशिंगटन पोस्ट के सिक्योरिटी कैमरे के हवाला देते हुए उन्होंने ये लिखा कि निज्जर के मर्डर में कम से कम 6 लोग शामिल थे, जो कि गाड़ियों से इस वारदात को अंजाम देने आए थे। वहीं बात करेंगे आज की दूसरी हेडलाइन के बारे में, तो वो आ रही है राजधानी दिल्ली से। दरअसल दिल्ली में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर दिल्ली के बेहद पोश इलाके के अंदर जंगरपुरा के पास स्थित एक भोगल में करीब 25 करोड़ रुपए की गहनों की चोरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 25 सितंबर की देर रात को चोरों ने छत काट कर दुकान के अंदर घुसे और वहीं पे ये सारी वारदात हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को अंदेशा है कि इस घटना को रविवार 24 सितंबर को अंजाम दिया गया था। इंडिया टुडे से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक चोरों ने उमराव सिंह और महावीर प्रसाद जैन शोरूम में इस घटना को अंजाम दिया। शोरूम के मालिक के मुताबिक हीरे और सोने के तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी। दुकान पर जिन इलाके में स्थित थी वो मार्केट सोमवार को बंद रहता है, इसलिए रविवार 25 सितंबर को शोरूम बंद करने के बाद वो मंगलवार 26 सितंबर को अपने शोरूम पहुंचे थे। तब शटर उठाने के बाद उन्होंने जो देखा, उनके होश उड़ गए और यहाँ पर सारी चोरी हो चुकी थी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जांच कर रही है। चोर शोरूम में घुसे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अब तक जो भी जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शोरूम के बगल की सीढ़ियों से चोर छत पर पहुंच गए, फिर अंदर घुसने के लिए चोरों ने छत काट दी। चोरी की घटना के बाद इसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें छत कटी हुई दिख रही है। हालांकि इस घटना का अब तक कोई भी CCTV फुटेज सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर चोरों की पहचान की जा सके। वहीं बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है वापस कनाडा से ही। दरअसल भारत के साथ जारी विवाद के अंदर कनाडा और भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी के सामने खालिस्तानी समर्थकों का एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया गया है। 25 सितंबर को टोरंटो शहर में तकरीबन 100 प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान लोगों ने भारतीय तिरंगे को जलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर जूते चप्पल मारे। इसी तरह पश्चिम के शहर वैंकूवर में भी भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी एम्बेसी के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। कनाडा में कई जगहों पर यह प्रदर्शन खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के कहने पर आयोजित हुए थे। ये प्रदर्शन हुए जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी, और इसके अंदर जो एक पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका बहुत बड़ा हाथ है। US नागरिक है, लेकिन कनाडा में आकर पता नहीं किस तरीके से प्रदर्शन करवा देता है। ये आज भी एक बड़ा सवाल है, क्या फाइव आइज को इतना भी दिखाई नहीं देता? सीधी सी बात है, दिखाई तो देता है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते। वहीं बात करेंगे आज की चौथी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है मणिपुर से। दरअसल हिंसा के बीच जुलाई महीने में मणिपुर से लापता 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। दोनों बच्चों के शवों की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें मेतई समुदाय के 2 स्टूडेंट 17 साल के हिमान लिंगथोइंग और 20 साल के फिजाम हेमजीत की बॉडी दिखाई दे रही है। हालांकि दोनों बच्चों की बॉडी अब तक नहीं मिल पाई है। तस्वीर वायरल होने के बाद मणिपुर सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामले की 2 तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर में दोनों बच्चे जंगल में बैठे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में हिजाम ने सफेद टी-शर्ट और हेमजीत ने चेक शर्ट पहन रखी है। इस तस्वीर में बंदूक लिए 2 आदमी भी नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में किसी जंगल में दोनों बच्चों के शव जमीन पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर किस इलाके की है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जांच एजेंसियां इस बात पर पता लगाने में लगी हुई है कि इससे पहले जुलाई में भी दोनों बच्चों पर लगे CCTV कैमरे में दिखाई दिए थे, लेकिन बाद में वो गायब हो गए और अब तक उनका पता नहीं चला है। आज की हेडलाइंस में बस इतना ही। अब बात करेंगे आज की खास खबर के बारे में, तो वो है कनाडा से ही। कनाडा का विवाद आप सब लोगों को जरूर पता होगा, हमने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है। दरअसल 22 सितंबर के दिन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनका दौरा था कनाडा के अंदर। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमर्स के अंदर सबका शुक्रिया किया था कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर कनाडा ने उनका साथ दिया है, उनको एड दी है, उनको फायदा पहुंचाया है और लगातार उनका साथ ऐसे ही बना रहेगा, इसकी वो अपेक्षा करते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई एक शख्स को,
इस शख्स का नाम था यारोस्लाव हंक, जो कि नाजी आर्मी के अंदर था। विश्व युद्ध 2 के दौरान ये एक पैरामिलिट्री फोर्स जो कि हिटलर की थी उसके अंदर एसएस में ये शामिल था। उसके ऊपर आरोप है कि उसने कई सारे नाजी लोगों को गैस चैम्बर के अंदर डालकर उनकी हत्या की है। अब इसी वजह को लेकर जस्टिन ट्रूडो के ऊपर कई सारे बयान और आरोप लगे थे। इन आरोपों के बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी, पूरे हाउस ऑफ पार्लियामेंट को भी माफी मांगनी पड़ी। वहीं साथ में उनके जो हाउस ऑफ कॉमर्स के स्पीकर हैं रोटा, उनको भी माफी मांगनी पड़ी कि उनको ये पता नहीं था कि जो हंक है वो यहूदियों की हत्या के अंदर शामिल है। वैसे अभी तक कोई क्रेडिबल सबूत नहीं है कि जिसकी वजह से ये प्रूफ किया जा सके कि हंक नाजी आर्मी के अंदर यहूदियों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। इसके बाद जो डेविड कोजन है, जो कि कनाडा के अंदर एक अमेरिकी एम्बेसडर है, उन्होंने सीटीवी को एक अपना इंटरव्यू दिया जहां पर उन्होंने ये बताया था कि निज्जर की हत्या से पहले ही उन्होंने कनाडा को सचेत किया था कि इस तरह की कोई वारदात हो सकती है। और जो निज्जर है उसकी हत्या के बाद में कई सारे प्रूफ हैं उन्होंने कनाडा को दिए भी थे कि ये 6 लोग इसके अंदर शामिल थे। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट की भी एक रिपोर्ट आती है कि किस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया जाता है। 6 लोग इसमें शामिल थे। जब सरे के गुरुद्वारे से निज्जर बाहर निकलता है तो कुछ 100 फीट की दूरी पर ही कुछ लोग आते हैं जो लगातार उसके ऊपर गोलियां फायर कर देते हैं जब वो अपनी कार के अंदर बैठा हुआ होता है। कार ऐसी जिसको आप टो ट्रक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, उस कार के ऊपर हमला किया जाता है। कई सारे राउंड यानी 60 राउंड के अंदर से 35 गोलियां उसको लग जाती है। अब ये तो हो गए निज्जर की हत्या के बाद। अभी तक जो कनाडा की पुलिस है या फिर कनाडा की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो पता नहीं लगा पाई है कि निज्जर की हत्या के पीछे असल में कौन था। भारत के ऊपर एलिगेशन लगाना एक बहुत ही बड़ा उनका क्या बोल सकते हैं कि बैकफायर ही हो गया है। अब इस प्रॉब्लम को वो किस तरीके से टैकल करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। भारत ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं कनाडा के ऊपर और कनाडा लगातार इससे परेशान होता जा रहा है। उसकी स्क्रम्बलिंग होती हुई इकोनॉमी इस सैंक्शन से और भी ज़्यादा परेशान होने वाली है, ना कि इतनी आसान होगी। वहीं बात करेंगे कनाडा की, तो उन्होंने जिन बच्चों ने अपनी फीस भरी है पंजाब से या फिर किसी और स्टेट से, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लिया है पैसे देकर, उनको अभी तक वीज़ा नहीं मिला है कनाडा के अंदर, जो कि बहुत बुरी बात है। अभी तक उनका जो पैसा लगा है वो भी रिकवर नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन उनके लटके हुए पड़े हैं, उनके जो सेमेस्टर है वो निकलते हुए जा रहे हैं, लेकिन वीज़े का कोई अता पता नहीं है। वहीं बात करेंगे अब आज के आखिरी सेगमेंट की, जो कि हमारा आज से नया होगा, वायरल वीडियो डेली का। हर दिन जो वीडियोस वायरल होते हैं हम उसके बारे में आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो निकल कर आ रहा है दिल्ली के मेट्रो से। दरअसल मेट्रो के अंदर एक कोई चाचा जी हैं जो कि अपनी बीड़ी सुलगा लेते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। अब ये जो वीडियो था वह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। पहली नज़र में देखकर आपको हंसी ही आएगी, लेकिन ये हंसने वाली बात है नहीं। जब मेट्रो में ये बीड़ी पीने वाला वीडियो वायरल हुआ तो कई लोगों ने दिल्ली मेट्रो और मेट्रो डीसीपी को सोशल मीडिया पर टैग कर आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली मेट्रो ने रेल कॉरपोरेशन ने इस वीडियो को अपने संज्ञान में लिया और इसके बारे में ये कहा कि हम ऐसे किसी भी आपत्तिजनक व्यवहार का पता लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से जांच कर रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि वो ऐसे मामले की तुरंत हमारे संज्ञान में लाए ताकि तत्कालीन कार्रवाई की जा सके। दिल्ली मेट्रो से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि मेट्रो में सार्वजनिक शिष्टाचार सहित कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना होता है। अगर कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक आपको दिखाई दे तो हमें ज़रूर टैग करें। वहीं बात करेंगे, अभी तक उस शख्स की कोई भी पहचान नहीं हुई है। अगर कुछ पहचान होती तो हम आपको ज़रूर बताते हैं, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके ऊपर हंसी भी आती है और तरस भी आता है कि लोगों को इतनी बड़ी फैसिलिटी दे दी फिर भी लोग उसमें बीड़ी पीने से ही कतराते नहीं हैं। वैसे देखा जाए तो ये कोई बुजुर्ग ही है जो कि किसी गाँव खेड़े से आते हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि मेट्रो के अंदर आप बीड़ी नहीं पी सकते या फिर धूम्रपान नहीं कर सकते। वैसे तो कॉमन सेंस है, लेकिन गाँव के अंदर ये सेंस इतना नहीं होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।